धीरे धीरे सबको पता चल रहा है कि शिव प्रसाद ही परशुराम है। आज शालिनी को भी पता चल जाएगा। आज का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं परशुराम कहता है, भार्गवी जी कुलकर्णी को फोन कीजिए और उन्हें यहाँ पर बुलाइए। तभी भार्गवी जी को उनको फोन करना पड़ता है। वो कुलकर्णी को कहती है कि आप जहाँ पर आ जाइए। कुलकर्णी उससे बार बार पूछता है, क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? भार्गवी जी कहती हैं, आप आ जाइए, मैंने आपको बोला ना। साथ में कबीर और आराध्या को भी लेकर आ जाइए। आप प्लीज स्कूल जल्दी आ जाइए। ये कहकर भार्गवी जी फोन काट देती हैं। तभी कुलकर्णी के पास कबीर और आराध्या जाते हैं। वो कहते हैं, क्या हुआ पापा? कुलकर्णी कहते हैं, हमें स्कूल जाना होगा, तुम्हारी माँ किसी प्रॉब्लम में लग रही है। आराध्या कहती है, क्या हुआ मम्मी को? कुलकर्णी कहता है, पता नहीं, उसकी आवाज सुन के बड़ा अजीब सा लगा। आराध्या कहती है, कहीं मम्मी फिर से कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है? कुलकर्णी कहता है, किस तरह की प्रॉब्लम? आराध्या शिव प्रसाद के बारे में कुछ कहने वाली होती है। अगले ही पल वो कहती है, नहीं पापा, कुछ नहीं। आगे हम देखते हैं, शालिनी अपने पापा मल्हार को फोन करती है और बताती है कि चिंटू अब ठीक है। ये खबर सुनकर मल्हार बेहद खुश हो जाते हैं। शालिनी कहती है, पापा आज शाम को ही चिंटू को डिस्चार्ज कर देंगे। शालिनी कहती है, पापा क्या आप एक दिन के लिए मेरे दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उठा पाएंगे नाना बनकर? मल्हार खुशी खुशी शालिनी को कहते हैं, हाँ बेटा, मैं उनको संभाल लूंगा। शालिनी उनसे कहती है, आप मुझसे वादा कीजिए कि उन पर कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। मल्हार कहते हैं, अपनी जान देकर भी उनकी रक्षा करूंगा मैं। ये एक बाप का वादा है अपनी बेटी से। ये सुनकर शालिनी खुश हो जाती है। वो कहती है, तो फिर ठीक है, आप आ जाइए जहाँ हॉस्पिटल में। शाम तक पैसों का इंतजाम करके उसे यहाँ से घर लेकर जाना है। मल्हार कहते हैं, लेकिन बेटा पैसे कहाँ से आएंगे? शालिनी कहती है कि आपकी ही बेटी हूँ पापा, आ जाएंगे, बस आप जल्दी से जहाँ आ जाइए। मल्हार कहते हैं, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ये कहकर फोन काट देते हैं। शालिनी बलराम से कहती है, मेरे डैडी जहाँ पर आएंगे आप भी नजर जरूर रखना बच्चों पर। बलराम कहता है, आप कहीं जा रही हैं क्या? शालिनी कहती है, मैं इस घटना का अंत देखने जा रही हूँ। बलराम कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। शालिनी कहती है, आपको कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, आप बस बच्चों का ध्यान रखिएगा, शायद माँ भी आ जाए बच्चों को देखने के लिए। मैं शाम तक आ जाऊंगी डिस्चार्ज करवाने के लिए। बलराम कहता है, ओके मैडम। शालिनी पीहू से कहती है, बेटा चिंटू का ध्यान रखना। पीहू कहती है, मम्मा अगर कोई आया तो? बलराम कहता है, कोई नहीं आएगा, मैं हूँ ना, और तुम्हें पता है बाहर भी हमारे ही लोग हैं, हॉस्पिटल को पूरा गार्ड करके रखा हुआ है, अब आप आराम से जाइए। शालिनी कहती है, ठीक है। वो बलराम का थैंक यू करती है और वहाँ से चले जाती है। वहीं पर हम देखते हैं, कुलकर्णी, कबीर और आराध्या स्कूल में पहुँच जाते हैं। कुलकर्णी कहता है, स्कूल में तो सब ठीक लग रहा है, पता नहीं फिर तुम्हारी मम्मी को क्या हो गया। वो भार्गवी के पास आ जाते हैं। कुलकर्णी कहता है, क्या हुआ, हम सबको क्यों बुलाया है एक साथ? भार्गवी कुलकर्णी से कहती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। भार्गवी कुलकर्णी, कबीर और आराध्या से भी माफी मांगती हैं। कबीर कहता है, मॉम हुआ क्या है, आप रो क्यों रही हैं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं माता नहीं कुमाता हूँ, माँ बनने की काबिलियत मुझ में नहीं है। कबीर कहता है, हुआ क्या है ये तो बताइए। आराध्या कहती है, मैं समझ गई, जरूर कोई आसपास है। कुलकर्णी कहता है, लेकिन कौन है? आराध्या कहती है, परशुराम। आराध्या कहती है, पापा मैंने आपको बताया नहीं कि कौन है परशुराम। कुलकर्णी कहता है, तुम बताओगी भी? तभी शिव प्रसाद की आवाज आती है। वो कहता है, मैं हूँ परशुराम। कुलकर्णी जो इतने सालों से जानना चाहता था कि परशुराम कौन है, आज उसके सामने एकदम से आकर खड़ा हो जाता है परशुराम। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कुलकर्णी कहता है, शिव प्रसाद। शिव प्रसाद कहता है, नहीं, वो तो मेरे घर का परिचय है। माया कहती है, परशुराम तो वो है जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड थरथराता है। सौरभ कहता है, वो यही हैं जो पर्दे के पीछे आपसे लड़ा करते थे, मुंबई स्पेशल ब्रांच के सबसे खतरनाक ऑफिसर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट परशुराम। शिव प्रसाद भार्गवी से कहता है, थैंक यू एंड आई एम सॉरी मिस्टर कुलकर्णी, आपको अरेस्ट किया जाता है। कुलकर्णी कहता है, किस जुर्म में? शिव प्रसाद कहता है, सिर्फ आपको ही नहीं, आपके बेटे को भी अरेस्ट किया जाता है। कुलकर्णी कहता है, मेरे बेटे को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। कबीर कहता है, मैंने क्या किया है? शिव प्रसाद कहता है, वो तो डिपार्टमेंट जाकर ही पता चल जाएगा, कल कोर्ट में चालान भी कट जाएगा और लंबी सजा के लिए तुम तैयार
रहना। कुलकर्णी कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा। शिव प्रसाद कहता है आपको विश्वास करना ही होगा, मैं ही परशुराम हूँ। विष्णु के छठे अवतार परशुराम का हथियार था फर्जा, और कलयुग के इस कॉमन मैन परशुराम का हथियार है प्रहार और जे चैम्बर वाला रिवॉल्वर। कुलकर्णी भार्गवी पर भड़कने लग जाता है। वो कहता है मैंने तुम्हारे जैसी माँ आज तक नहीं देखी। कबीर कहता है जे आपने क्या किया मॉम। परशुराम कहता है मैंने आप जैसी प्रिंसिपल मैम कहीं नहीं देखी। थैंक यू मैम, आपका काम यहीं से खत्म होता है और मेरा काम शुरू हो जाता है। परशुराम कहता है लेकर जाओ इनको। तभी पुलिस अरेस्ट करके उनको लेकर जा रही होती है। कबीर उनसे छूट कर भागने की कोशिश करता है। तभी परशुराम कबीर के पैर में गोली मार देता है। ये देखकर कुलकर्णी की चीखें निकल जाती हैं और वो भी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। परशुराम कहता है भागना मत, वरना अगली गोली आपको लगेगी। ये मरेगा नहीं, सिर्फ इसके पैर पर गोली मारी है, लेकिन अगर इसने अगली बार भागने की कोशिश की तो यही मार दूंगा इसे, खोपड़ी उड़ा दूंगा इसकी। आराध्या शिव प्रसाद पर गुस्सा करती है। वो कहती है ये तुमने क्या किया। शिव प्रसाद कहता है एक स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर कहीं भी कुछ भी कर सकता है। परशुराम सौरभ और माया को कहते हैं कि उठाओ इसे। पुलिस वाले कबीर को उठाकर ले जाते हैं। कुलकर्णी रोने के सिवा कुछ नहीं कर पाया। परशुराम कहता है अरे करण आइए, और आराध्या से कहता है कि आप घर जाइए और जाकर सबको बताइए ये दोनों अरेस्ट हो चुके हैं। आराध्या रोते हुए मल्हार को फोन करती है। वो कहती है बड़े पापा कबीर के पैरों में गोली मार दी है और मेरे ससुर जी को अरेस्ट कर लिया है। मल्हार कहते हैं हाँ बेटा ये तो होना ही था, पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। ये कहकर मल्हार फोन काट देते हैं। मल्हार हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। बलराम उनको कहता है आइए अंदर आइए। मल्हार चिंटू से कहते हैं नाती जी कैसे हो। चिंटू कहता है नाना जी आप अच्छे वाले नाना जी बन जाइए ना। मल्हार पीहू और चिंटू को कहते हैं हाँ बेटा मैं अच्छे वाला नाना बनूंगा। तभी पीहू उनके गले लग जाती है। आगे हम शीतल को देखते हैं। वो किसी को फोन करती है। वो कहती है मुझे अभी मुंबई के लिए निकलना है और आगे बैंकॉक के लिए। वो किसी को टिकट बुक करने के लिए कहती है। फोन काटते ही शीतल फटाफट से अपना सामान पैक करने लग जाती है। तभी शीतल को शालिनी का फोन आता है। शीतल कहती है कि कौन बोल रहा है। शालिनी अपना नाम बताती है। तभी शीतल के होश उड़ जाते हैं। शालिनी कहती है तुम बैंकॉक तो क्या एयरपोर्ट के अंदर तक भी नहीं जा सकती, किसी भी हाल में तुम कोई फ्लाइट पकड़ नहीं सकती हो। शीतल कहती है तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई नेटवर्क चलाती हो। शालिनी कहती है नहीं, मैं एक बड़े से डिपार्टमेंट की छोटी सी ऑफिसर हूँ जिसके दोनों हाथ बराबर चलते हैं, दोनों हाथों से गोली चला सकती हूँ मैं। शीतल कहती है ऑफिसर वो भी तुम। शालिनी कहती है हाँ, ये जो तुम्हारा बाप कुलकर्णी है ना उसके सारे गोडाउन पर रेड पड़ चुकी है। तभी शीतल कहती है मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता तुम इतने सालों से किसके साथ घर बसा रही थी, और वो बंदा एक बहुत बड़ा ऑफिसर है जिसे परशुराम के नाम से जानते हैं। ये सुनकर शालिनी के तो होश ही उड़ जाते हैं। शीतल कहती है उसने तुम्हें बताया क्यों नहीं कि वो परशुराम है। शालिनी कहती है तुम नहीं समझोगी शीतल, डिपार्टमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वो चाहकर भी अपनी आइडेंटिटी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं। खैर वो भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अभी जो मुंबई के बाहर जाने का प्लान बनाया है वो कैंसिल कर दो, तुम कहीं नहीं जा सकती। शीतल कहती है मुझे भी देखना है कि तुम कैसे रोकती हो मुझे। शालिनी कहती है तो देखो तुम मैं तुम्हें कैसे रोकती हूँ। ये कहकर शालिनी फोन काट देती है और शिव प्रसाद के बारे में सोचने लग जाती है। वो कहती है तुम तो सच में पति परमेश्वर हो, घर को तुमने कैसे चलाया है, कितनी तकलीफ उठाकर। तुम एक सच्चा खरा और एक कर्तव्य को निभाने वाले ऑफिसर हो। तो वहीं पर शीतल भागने की पूरी तैयारी कर लेती है। वो अपना सामान लेती है और घर से बाहर निकल पड़ती है, लेकिन उसको क्या पता कि मौत उसका इंतजार कर रही है। शीतल कुलकर्णी को फोन लगाती है मगर उसे कुलकर्णी नहीं परशुराम उठाता है। शीतल कहती है ये तो कुलकर्णी का नंबर है तुम्हारे पास कैसे। परशुराम कहता है कर्ण कुलकर्णी अरेस्ट हो चुका है, कबीर कुलकर्णी को गोली मार दी है मैंने उसके पैर पर, लेकिन तुम कहाँ भाग रही हो। ये सुनते ही शीतल सामने से फोन काट देती है। शिव प्रसाद कहता है तुम कहाँ तक भागोगी शीतल, भागते भागते तो सभी थक जाते हैं और लौटते हैं। वहीं पर शीतल ऑटो वाले से कहती है भैया तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे। ऑटो वाला ऑटो रोकता है और उसकी ओर रिवॉल्वर तान लेता है। शीतल ऑटो से बाहर निकलती है और फटाफट से चलने लगती है। तभी उसके पीछे दो बंदे और लग जाते हैं। शीतल फिर वहाँ से भागती है। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है।
है जिसमें से शालिनी उतरती है। ये सब देखकर शीतल के तो होश उड़ जाते हैं। उसे देखकर शालिनी का खून खौलता है। उसे याद आता है कि इसने कैसे मेरे बेटे को गोली मारी थी। सिर्फ यही नहीं, शालिनी को शीतल का हर एक गुनाह याद आता है। शालिनी ऑफिसर से रिवॉल्वर लेती है। तभी शीतल मिन्नतें करने लग जाती है, गलती हो गई मुझसे, मैं तुमसे अपनी जिंदगी की भीख मांगती हूँ, प्लीज तुम मुझे मत मारो। शीतल कहती है, शालिनी तुम क्या करने वाली हो? शालिनी अपने सभी बंदों को कहती है, आंखें बंद कर लो, कोई भी आई विटनेस नहीं रहेगा। शालिनी शीतल को भागने के लिए कहती है। शीतल वहाँ से भागने लग जाती है। तभी शालिनी उसे शूट कर देती है और शीतल वहीं पर ढेर हो जाती है। उसको उसके गुनाहों की सजा मिल जाती है। शालिनी अपने बंदों से कहती है, इसका कोई नहीं है दुनिया में, इसका अंतिम क्रिया अच्छे से करवा देना और डिपार्टमेंट से कह देना शालिनी देशमुख इंटेलिजेंस ऑफिसर ने एक इंटरनेशनल क्रिमिनल का इनकाउंटर कर दिया है। शालिनी वापस हॉस्पिटल में आ जाती है। वो अपने बच्चों को मल्हार के साथ इतना खुश देखकर वो भी खुश हो जाती है। शालिनी कहती है, पापा कैसे हैं सब? मल्हार कहते हैं, बेटा सब ठीक है। शालिनी उनका थैंक यू करती है। मल्हार कहते हैं, बेटा थैंक यू किस बात का? थैंक यू तो मुझे करना चाहिए, बल्कि तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं, पैसे के अहंकार में बहुत अन्याय किया है, मैंने रिश्तों का मोल ही नहीं समझा। बेटा मैंने बच्चों से तो माफी मांग ली है, अब तुम भी मुझे माफ कर दो। शालिनी कहती है, क्यों पापा, वो अभी छोटे हैं, प्लीज आप रोना बंद कीजिए। तभी वहाँ पर शिव प्रसाद आ जाता है। वो कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तभी मल्हार शिव प्रसाद को अपने गले से लगा लेते हैं। ये देखकर शिव प्रसाद एकदम से चौंक जाते हैं। वो शालिनी को इशारा करते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या है। मल्हार शिव प्रसाद के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दे, मैंने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं। शिव प्रसाद कहते हैं कि ससुर जी ऐसे मत बोलिए। तभी शिव प्रसाद शालिनी से कहते हैं कि मिसेज देखो कौन आया है। तभी हम देखते हैं आराध्या शालिनी के पैरों में बैठकर रोने लग जाती है। वो भी शालिनी से माफी मांगने लग जाती है। वो कहती है, मैं बहुत स्वार्थी हूँ, मैं अपने बारे में ही सोचा है और किसी के बारे में नहीं सोचा। शालिनी दीदी, कबीर ने जो किया उसको उसकी सजा मिल जाएगी, उसे 1 साल की जेल होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसका इंतजार कर लूंगी। मैं आपके घर आऊंगी, आपके बच्चों के साथ खेलूंगी। आपका घर बहुत सुंदर है, घर के हर एक कोने में खुशियां हैं, आप सब सुखी हैं। शालिनी दीदी, आप भी मुझे अपनी तरह खुश रहना और सुखी रहना सिखाओगी ना? शालिनी ये सब देखकर हैरान हो जाती है। वो आराध्या से कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी उनके पास नर्स आती है। वो शिव प्रसाद से कहती है, डिस्चार्ज हो गया। ये देखकर शिव प्रसाद और शालिनी हैरान हो जाते हैं। वो सोचने लग जाते हैं कि पैसे किसने भरे। तभी मल्हार कहते हैं, शालिनी बेटा मैंने एक काम किया है, देखो प्लीज तुम नाराज मत होना, मैंने हॉस्पिटल का बाकी का बिल पे कर दिया है, देखो तुम ना मत बोलना। शालिनी कहती है, पर पापा आपने ऐसा क्यों किया? मल्हार कहते हैं, बेटा मैंने आज तक अपने नाती और नातिन के लिए कुछ नहीं किया, नानू की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझ लो, प्लीज तुम लोग ना मत बोलना। शालिनी कहती है, ठीक है पापा, अगर आपको ये सब करने से दिल को सुकून पहुँचता है तो फिर और क्या चाहिए। तो यहीं पर गाइज आज के एपिसोड मिस्टर एंड मिसेज परशुराम का सीरियल खत्म हो जाता है। आपने इस सीरियल को बहुत प्यार दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। एपिसोड के अंत में सभी दुश्मनों को सजा मिल चुकी है। इससे पता लगता है कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। तो चलिए गाइज, कल आपसे किसी और एपिसोड के साथ मुलाकात होगी। बने रहिए आप हमारे चैनल पे, क्योंकि यहाँ पर कभी भी मनोरंजन खत्म नहीं होगा। आप लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।